हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना शुभम अग्रवाल आपकी डिमांड पे लेकर आ गया हूं। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि मंडे से आपको प्रॉपर हर चैप्टर के लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, तो हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये वैसे तो सीबीएसई में सेकंड चैप्टर है, लेकिन मैं इस चैप्टर को इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं क्योंकि बच्चों का काफी डिमांड था। और इसी चैप्टर के ऊपर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर 3 है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेस्ड है, तो एक साथ हमारे दो चैप्टर कवर हो जाएंगे। इसलिए मैं इस चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना सिर्फ मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट जिंदगी में भी आपको इस चैप्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ना जाने बॉलीवुड में कितनी मूवीज इसके ऊपर बन चुकी हैं। ओ माई गॉड 2 अभी आई थी, ठीक है, बहुत सारी, छतरी वाली, ठीक है, बहुत सारी मूवीज ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे बेस्ड अब तक आ चुकी हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें एग्जाम्स में, तो कम से कम 6-7 मार्क्स आपको ये सीबीएसई में देके जाएगा या किसी भी बोर्ड का पेपर हो, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इस बोर्ड के लिए, इस बोर्ड के लिए, तो बच्चों सारे बोर्ड्स में पेपर एनसीईआरटी से आता है ज्यादातर, तो आप हर बोर्ड के लिए, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, आप इन वीडियो से मैक्सिमाइज स्कोर कर सकते हैं। और 2 to 3 क्वेश्चन बच्चों इससे नीट के आते हैं। तो यस, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे मार्क्स देके जाएगा। और आपको इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंस है, पेपर में क्या आएगा, आपको क्लियर पता लग जाएगा। तो यस, स्टार्ट करते हैं बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यस, पहले हमने जो बात करनी है वो बात करनी है जो ह्यूमंस है, उनकी रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन सी स्टेजेस आती है। देखो यार, पहले तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो पहले यार बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं ना, पहले छोटे से थे। ऐसा तो नहीं है कि छोटे होते ही चलो यार स्टार्ट करते हैं। और डार्विन का कहना, मतलब डार्विन की एक बात याद आती है कि हम धरती पे क्यों आए हैं, रिप्रोडक्शन के लिए। नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि पैदा होते ही चलो जी शुरू हो गए, क्या बनना है, पापा बनना है, ठीक है, नो, और रिप्रोडक्शन के लिए चले गए। नहीं, पहले क्या होता है, एक प्री रिप्रोडक्टिव फेज आता है, जब हम ग्रोथ करते हैं, जुवेनाइल फेज कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है। अब हमें कैसे पता कि हमारा रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया यार, है ना। मतलब यार चलो फिर भी कोई ऐसा साइन तो मिलता होगा ना कि हाँ भाई अब तेरा रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया, अब तेरा ग्रोथ मैच्योरिटी फेज ओवर हो गया, अब स्टार्ट कर तू रिप्रोडक्शन का जो फेज है तेरा। तो कैसे पता लगेगा बच्चों, दैट्स द साइन गैमेटोजेनेसिस। जैसे ही आपकी बॉडी में गैमेट्स बनने शुरू होंगे, 12-13 की एज से मेल्स में स्पर्म बनना शुरू हो जाता है एंड फीमेल में मेस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। दैट्स द साइन की रिप्रोडक्टिव फेज आपका शुरू हो गया है। नाउ यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस। बट इट डजंट मीन यार कि 12-13 साल में भगवान ने अलार्म दे दिया, साइन दे दिया कि लेट्स स्टार्ट रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी पढ़ने का फेज है यार, 16-17 कुछ बन जाओ, आगे बहुत टाइम चलेगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज बहुत टाइम तक रहता है। तो बट आपका स्टार्ट क्या होता है, पहले गैमेट बनना है। देखो वर्ड्स को तोड़ते, गैमेटो मतलब गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स, स्पर्म और एग, जेनेसिस मतलब बनना। तो पहले क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। अब बच्चों गैमेट्स बन गए, गैमेट्स बनने से रिप्रोडक्शन नहीं होता, गैमेट्स को पास आना होता है। जैसे सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर हाइयर एनिमल्स में क्या होता है कि गैप दो एक पार्टनर है, मेल और फीमेल, तो एक दूसरे को देखने से बेबीज नहीं होंगे, पास आना पड़ेगा। सिमिलर वे में गैमेट्स भी पहले पास आएंगे और फिर पास आएंगे। ज्यादातर केसेस में क्या होता है यार, मेल ही गेड़ियां मारते हैं फीमेल के, और फीमेल थोड़ी गेड़ियां मारती हैं, एक्सेप्शंस मिल जाएंगी, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, मेल फीमेल के पास जाते हैं। इसी तरह का चीज गैमेट्स में भी होता है। भगवान ने गैमेट्स में भी हमारी कोई खास वैल्यू नहीं की, हमेशा मेल गैमेट ज्यादातर फीमेल गैमेट्स के पास जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, सीमन का ट्रांसफर होना मेल पीनिस से वेजाइना में, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। पहले स्पर्म बन गया, एग बन गया, फिर स्पर्म एग के पास पहुंच जाएगा और फिर पास जाके वो, है ना, एक दूसरे से बातें थोड़ी करेंगे गैमेट्स, दे फर्टिलाइज, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्मिंग जाइगोट। और जाइगोट बच्चों आगे कई स्टेजेस को ऑक्युपाई करके, ठीक है, डिस्कस करेंगे इसको, एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा और जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों गेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी पीरियड है
वो शुरू हो जाएगा, 9 मंथ बेबी की डेवलपमेंट होएगी, एंड फाइनली पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब पार हो जाएगी कहानी, मतलब यू विल हियर डिलीवरी ऑफ बेबी, ची ची किलकारियां आपको सुनने को मिलेगी। और उसके बाद क्या बच्चा, वो खिलाएंगे माँ बाप अपने बच्चे को, है ना। अब हमारा खेल खत्म। तो बेसिकली बच्चों हमें पहले क्या देखने, गैमेट्स कैसे बनेंगे, गैमेट्स का ट्रांसफर कैसे होगा, फिर उनको फ्यूज करा देंगे, इम्प्लांट करा देंगे यूट्रस में, 9 मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड, और फिर हम चल देंगे। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। तो बिना किसी देरी के बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, आज कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यार ब्लेजर व्लेजर में आए हैं, क्या कोई शादी वादी से आएंगे? यार नहीं, आज कहीं फाइनल प्रैक्टिकल लेने जाना था, तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा सा फॉर्मल में दिख रहा हूँ, अदरवाइज टी शर्ट में मिलूंगा हमेशा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आएगा मजा। कई सोच रहे होंगे यार हाँ अब आएंगे मेन टॉपिक्स, ठीक है। और जिंदगी में कई नॉन मेडिकल वाले भी देख सकते हैं इन लेक्चर्स को, नॉन मेडिकल वाले या लोग जो डेली लाइफ में है, जिनका बायोलॉजी पढ़ना का मन करता था, स्पेशली इन चैप्टर्स को, वो जरूर देखे, बिकॉज हो सकता है आपकी काफी चीजें इस चैप्टर से क्लियर हो जाएं। तो आइए बात करते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बच्चों कोई भी सिस्टम है रिप्रोडक्टिव, उसको मैं हमेशा 4 तरीके से पढ़ाता हूँ। इसमें चाहे वो फ्रोक है, चाहे वो ह्यूमन है, हम मेल की बात करेंगे, ह्यूमन की बात करेंगे, तो 4 तरह के पार्ट्स होते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। नंबर 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, नंबर 2 accessory ducts, okay, number 3 accessory glands, and the fourth one is external genitalia। ओके, 4 तरह के पार्ट्स होंगे बच्चों, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, accessory duct, accessory glands एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो होता क्या है बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? एवरीवन नोस, टेस्टिस। या ये सारे ना, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यार इट्स लाइक आप फोन खरीदने जाते हो, ठीक है, अकेला फोन थोड़ी मिलता है। सपोज करो मैंने जैसे अल्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ अकेला फोन थोड़ी मिला था, साथ में मुझे क्या मिला था? डाटा केबल मिली थी, एक बॉक्स मिला था, लेकिन मैंने मेन पैसे किसकी वजह से खर्च किए? इस फोन की वजह से। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे? जो मेन फंक्शन परफॉर्म करेगा बच्चों, ये सारे उसमें कॉम्प्लीमेंट करेंगे, हेल्पफुल होंगे। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड प्राइमरी एंड दीज आर असेसरीज। असेसरीज मतलब जो इसकी फंक्शनिंग में हेल्प करेंगी। तो बच्चों असेसरी डक्ट्स, असेसरी डक्ट्स मेल में 4 होती हैं, रेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस, वाजा इफ्रेंसिया, एपिडिडिमस एंड वाज डिफेंस। ये 4 बच्चों आपकी क्या हो जाएंगी? असेसरी डक्ट। इसको इसी सीक्वेंस में याद करना, रीजन मैं बता दूंगा, पहले रेटेस्टिस, फिर वाजा इफ्रेंसिया, फिर एपिडिडिमस एंड वाज डिफेंस। अगर हम बात करें बच्चों असेसरी ग्लैंड्स की, तो असेसरी ग्लैंड्स 3 होती हैं, आपको पता होगा। सेमिनल वेसिकल 3 होती है मेल में बच्चों, सेमिनल वेसिकल, और कौन सी होती है? प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल, जिसको हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बच्चों ये 3 ग्लैंड होती हैं। और एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें तो सबको पता है दैट इज पेनिस। मेल का जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज पेनिस। तो बच्चों ये चारों ना कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ध्यान से समझना। इसके सिर्फ नेमिंग से ही आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। होता क्या है देखो, टेस्टिस, टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी काम करेगा, ये मेन फंक्शन परफॉर्म करेगा बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या है? स्पर्म बनाना। तो स्पर्म जो बनाते हैं वो बनाते हैं टेस्टिस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। अब स्पर्म बन जाएगा, स्पर्म को कैरी कौन करेंगी बच्चों? रेट टेस्टिस। रेट टेस्टिस से स्पर्म को कैरी कौन करेगी? वाजा इफ्रेंसिया। वाजा इफ्रेंसिया से स्पर्म को कौन कैरी करेगा? एपिडिडिमस। और एपिडिडिमस से स्पर्म कहां जाएगा? वाज डिफेंस। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डक्ट्स, असेसरी डक्ट्स। ये क्या करेंगी? स्पर्म को कैरी करेंगी टेस्टिस से और आगे लेके आएंगी। नाउ असेसरी ग्लैंड्स, बच्चों जो स्पर्म्स होते हैं ना यार, ये सारे बॉयज और मेल्स ध्यान से सुन लो, स्पर्म्स आर हाईली
हाईली हाईली हाईली न्यूट्रिशनल। जो स्पर्म्स होते हैं ना यार, डोंट वेस्ट देम, स्पर्म्स आर हाईली न्यूट्रिशनल। उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक फ्रक्टोज जो कि एक फ्रूट शुगर होती है, स्पर्म्स में फ्रक्टोज होती है जो कि रेप टेस्ट में भी यूज होती है, ठीक है, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है यार। कैल्शियम होते हैं, ठीक है, जो आपकी बोन्स को बनाते हैं, या बहुत सारी काम की चीजें होती हैं स्पर्म्स में। बिकॉज ऑफ दीज थ्री ग्लैंड्स, ये तीनों ग्लैंड स्पर्म को हाईली न्यूट्रिशनल बनाती हैं, स्पर्म में नरिशमेंट ऐड करती हैं, ठीक है। मेन आगे बात करेंगे अलग अलग। और ये है आपका पेनिस, जो कि मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है, जिसके थ्रू स्पर्म इजेक्ट होता है। तो सीधी सी बात है यार, स्पर्म बनाएंगी ये, उसको असेसरी डक्ट्स कैरी कर लेंगी, असेसरी ग्लैंड स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, एंड फाइनली जब स्पर्म रेडी हो जाएगा, न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाएगा, पेनिस के थ्रू इजेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू नो ये जो चारों टाइप के ऑर्गन्स है, दे एक्चुअली वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टेस्टिस की, और फिर वन बाय वन सारे पार्ट्स की। तो आइए बात करते हैं टेस्टिस की। बच्चों जहां पे मैं कहूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो पेपर में आएगा क्लियर, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं इस वीडियो में मैं क्लियर बता दूंगा कि ये पेपर में आएगा। तो बच्चों अगर हम टेस्टिस की बात करें तो दे आर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मैं मेन लिखूंगा, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एंड दे आर द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनता है बच्चों, एंड दे आर ऑल्सो साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन्स। बच्चों एंड्रोजन्स क्या होते हैं? मेल सेक्स हार्मोन। तो बच्चों मेल सेक्स हार्मोन भी टेस्टिस ही प्रोड्यूस करती हैं, और स्पर्म्स की भी साइट कौन है? टेस्टिस। बच्चों अगर हम बात करें टेस्टिस की लोकेशन की, यस लोकेशन बहुत मैटर करती है बच्चों। टेस्टिस की जो लोकेशन है, एवरीवन नोस, मेल्स को तो पता ही होगा, ऑफ कोर्स फीमेल्स को भी पता होगा। तो टेस्टिस आर लोकेटेड, वेयर टेस्टिस आर लोकेटेड, एवरीवन पता है सबको? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब इसके पीछे बहुत बड़ा राज है बच्चों। क्या राज है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब एक बड़ी काम की बात बताने वाला हूं मैं, जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे, या बहुत कम लोगों को पता होगी ये। बच्चों टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। बच्चों जो टेस्टिस हैं वो एक पाउच में प्रेजेंट होती हैं, जिसको स्क्रोटम कहते हैं बच्चों। और इस स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है बच्चों? ये 2 to 2.5, यस नीट में भी आ सकता है बच्चों, ये 2 से 2.5 डिग्री, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो रखता है टेस्टिस का देन बॉडी टेम्परेचर। बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, बॉडी हमारा टेम्परेचर कितना होता है? 37, लेकिन टेस्टिस का टेम्परेचर होगा बच्चों 35 और 34.5, 2 से 2.5 डिग्री कम बॉडी टेम्परेचर से, जो कि नेसेसरी है फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, और यू कैन से स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों टेस्टिस का जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री कम होगा, और जो कि जरूरी है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। और बच्चों इसमें मैं एक दो बातें ऐड करता हूँ। कई लोगों को ना आजकल सर्दियां चल रही है यार, कई तो बढ़िया है, नहाना ही नहीं है मेरे जैसे, ठीक है, भगवान ने स्मार्ट बनाया यार इतना, तो ठीक है नहाए बिना चल सकता है यार, ठीक है। लेकिन कई लोग नहाते नहीं है, और नहाते हैं तो पता है क्या, बिल्कुल गर्म पानी चाहिए यार, मतलब बाथरूम में ना, है ना, स्टीम ही स्टीम हो, धुआं हो पूरा का पूरा, मतलब पूरा गर्म पानी। लेकिन आज के बाद ऐसा करना बंद कर दो बच्चों। अगर आप लंबे टाइम तक हॉट वाटर बाथ लेंगे तो ये आपकी फर्टिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। स्पेशली मेल्स इस बात पे ध्यान दीजिए, ज्यादा गर्म पानी ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप यूज करोगे तो दैट कैन आल्सो लीड और अफेक्ट योर स्पर्म काउंट और योर फर्टिलिटी, सो अवॉइड इट। इज दैट क्लियर? ये बात ध्यान रखना, क्योंकि टेस्टिस को बच्चों 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है यार, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो कूल कंडीशन है वो फेवर करती हैं, ठीक है। अभी कुछ छोड़ो, मतलब कि लोग ठंडे प्लेसेस पे क्यों जाते हैं, ठीक है। एनीवे मतलब दिस इज कहीं ना कहीं टेम्परेचर का रिलेशन है यहाँ पे। ओके, तो टेस्टिस की लोकेशन की बात होगी बच्चों। अगर हम बात करें साइज की, तो 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है बच्चों, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है। ओके, एंड टेस्टिस आर 2 इन नंबर। कितनी होती है टेस्टिस?
2 ही नंबर होती हैं एंड दे आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा। तो बेसिकली बच्चों टेस्टिस, ठीक है, पता लग गया, 2 होती है, साइज पता लग गया, लोकेशन पता लगी। बच्चों हम बिना देर किए टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहां से बच्चों टॉपिक पेपर में आने वाले शुरू होंगे, तो ध्यान से समझना है बच्चों। मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में कराता हूं। तो बच्चों अगर एक टेस्टिस की हम बात करें, ईच टेस्टिस की हम बात करें, अभी एक लिया, तो ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट। बच्चों हर टेस्टिस के 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, या ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि टेस्टिस के कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250। और उन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं बच्चों टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, जैसे ये टेस्टिस है, मैं अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो इसके अंदर ना आपको यार 200 से 300 250 कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, मैं 3 बना रहा हूं, ऐसे ऐसे 250 मिलेंगे, जिनको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? टेस्टिकुलर लोब्यूल। नाउ हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कोइल्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल shows 1 2 3 highly coiled structure, highly coiled structure called seminiferous tubule। बच्चों उसको क्या बोलेंगे हम? seminiferous tubule, which are the actual site of sperm formation। बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही एक्चुअल साइट है स्पर्म फॉर्मेशन की। और इनके अंदर ना यार दो तरह की सेल होती हैं। एक तो होती है जर्म सेल, या जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं, और एक होती है सर्टोली सेल। यार यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो बता रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में आ सकते हैं बच्चों। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल होती हैं, जर्म सेल, ये इसको स्पर्मेटोगोनिया सेल भी कहते हैं, बुक में या नोट्स जो शेयर करूंगा उसमें मिलेगा सब कुछ। और सर्टोली सेल, जिसको हम नर्स सेल कहते हैं। अब नर्स का काम क्या होता है? हेल्प करना यार, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है? बट बच्चों तो ये जो जर्म सेल होती हैं ये एक्चुअली स्पर्म बनाती हैं। दे कैरी द फंक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म बनाती हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बच्चों जर्म सेल्स है जो स्पर्म बनाती हैं एक्चुअली, और सर्टोली सेल हेल्प करती हैं। किसमें? जर्म सेल्स को हेल्प करती हैं स्पर्म बनाने में। दे हेल्प टू कैरी आउट स्पर्मेटोजेनेसिस। वो कहती हैं, मतलब एक होता है ना यार, कहता मैं सोचता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, दूसरा कहता है यार कर 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 मैं तेरी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ऐसे जर्म सेल्स स्पर्म बनाती हैं बच्चों, और सर्टोली सेल उनकी हेल्प करती हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं कि तू स्पर्म बनाए। बच्चों मेन बात, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर 2 तरह की सेल है। ये जो बाहर वाला स्पेस पड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसे कि मैं ये दिखा दूं, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है बच्चों। इस स्पेस में एक सेल होती है लीडिक सेल, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो आउटसाइड स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें होते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या सही नाम है लीडिक सेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकते हैं, नीट में भी और सीबीएसई में भी। इन दोनों का फंक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडिक सेल और सर्टोली सेल। तो लीडिंग सेल का काम क्या होता है बच्चों? ये बेसिकली जैसे मेल, यार सब कुछ ना कोऑर्डिनेशन में काम करता है। जैसे ही मेल सेक्सुअली एक्टिव होगा ना, तो लीडिंग सेल क्या सिक्रेट करेगी, सिंथेसाइज करेगी मेल सेक्स हार्मोन, और मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो इट सीक्रेट एंड सिंथेसाइज, ये बनाती भी है एंड सीक्रेट भी करती है। किसको? एंड्रोजन्स को, मेल सेक्स हार्मोन्स को बच्चों। यस, और मेल सेक्स हार्मोन पता है कौन है? टेस्टोस्टेरोन। बच्चों टेस्टोस्टेरोन मेल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मेल पता है क्यों है? टेस्टोस्टेरोन। बच्चों अगर किसी फीमेल को टेस्टोस्टेरोन देने लग जाएंगे ना, तो मतलब अगर कोई वो है ना गौरव, तो वो गोरी बन जाएगा, मतलब गोरी है ना तो गौरव बन जाएगा। बच्चों टेस्टोस्टेरोन मेल को मेल बनाता है, उनकी बॉडी बिल्डिंग, स्पर्म फॉर्मेशन, मेन फंक्शन बहुत परफॉर्म करते हैं। कौन? एंड्रोजन्स। तो बच्चों इस तरीके से देखिए आप स्पर्म बना कैसे, यार सीधा सा है टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और जिसके अंदर जर्म सेल ने बनाया स्पर्म, जिसमें हेल्प किया सर्टोली और लीडिक सेल। बच्चों सर्टोली सेल और लीडिक सेल का फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है।
आज का पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट था। तो नाउ एक मैं आपको ये डायग्राम दिखा सकता हूं। इसमें डायग्राम में आप देख सकते हो बच्चों, ये मेरी प्रोडक्टिव सिस्टम का दे रखा है। नाउ स्पर्म बन गया बच्चों, स्पर्म्स को कैरी कौन करेगी? डक्ट्स। कौन कैरी करेगी? डक्ट्स। मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, इसमें आपको फिर भी कंफ्यूजन आएगी। स्पर्म्स को बच्चों देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म प्रोड्यूस कर दिया। नाउ these sperms are carried out by रेटेटेस्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये फ्लो चार्ट से एमसीक्यू आ सकता है। जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा वही एग्जाम में आएगा, वैसा ही कुछ, चाहे वो नीट है, इस वीडियो से आपका नीट और सीबीएसई दोनों कवर हो जाएगा आराम से, और बाकी बोर्ड्स भी। तो बच्चों स्पर्म को कैरी कौन करेगा? रेटेस्टिस। रेटेस्टिस से स्पर्म कहां जाएगा? वाजा इफ्रेंसिया में। वाजा इफ्रेंसिया से स्पर्म बच्चों कहां जाएगा? एपिडिडिमस में। कहा? एपिडिडिमस में। और एपिडिडिमस से फाइनली स्पर्म वाज डिफेंस में चला जाएगा। बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है बहुत बार कि करेक्ट पाथवे कौन सा है। तो ये है एसेसरी डक्ट्स बच्चों, और इनका करेक्ट पाथवे से क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यू आने के पूरे चांस हैं, नीट में भी और सीबीएसई में भी। तो याद रखिएगा, स्पर्म टेस्टिस में बनने के बाद रेटेटेस्टिस, वाजा इफ्रेंसिया, एपिडिडिमस, वाज डिफेंस, करेक्ट पांचवे बच्चों आ सकते हैं। आइए बात करते हैं, अब स्पर्म यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अभी स्पर्म में एनर्जी नहीं है, स्पर्म में न्यूट्रिएंट्स नहीं है। हमने सुना है स्पर्म्स आर हाईली न्यूट्रिशनल, तो स्पर्म में वो न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, आइए जानते हैं। सो बच्चों आइए बात करते हैं अब एसेसरी डक्ट्स की। तो हमने बात की अभी तक किस किस की? एसेसरी डक्ट्स की कर ली, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन की कर ली। अब बात करेंगे बच्चों हम एसेसरी ग्लैंड्स की। किसकी बात करेंगे? एसेसरी ग्लैंड्स की। तो एसेसरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो तीन होती है एसेसरी ग्लैंड्स। यस, दे आर सेमिनल वेसिकल। बच्चों सबसे ज्यादा जो सिक्रेशन होता है वो होता है सेमिनल वेसिकल का 70%, और 23% के अराउंड प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन होता है स्पर्म में बच्चों। और सबसे लेसर होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, जिनको हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं बच्चों। यह सबसे कम सिक्रेशन होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और इन तीनों के सिक्रेशन को बच्चों कलेक्टिवली सेमिनल प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमिनल प्लाज्मा। व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा? सिक्रेशन ऑफ दीज ऑल थ्री ग्लैंड्स इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। बच्चों मेन इन दोनों का काम तो क्या है? स्पर्म को नरिशमेंट देना। स्पर्म को देखो दो मेन फंक्शन करता है सेमिनल प्लाज्मा। अगर हम इन तीनों का सिक्रेशन की बात करें तो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? एक तो नरिश करता है स्पर्म को। क्या प्रोवाइड करते हैं? नरिश करते हैं स्पर्म को। लाइक सेमिनल वेसिकली है जो उसमें फ्रक्टोज ऐड करती हैं, और आपने देखा होगा स्पर्म्स आर मिल्की वाइट इन कलर ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर मैं अलग अलग फंक्शन की बात करूं। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पेपर में आता है यार, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। जब मेल सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो एक वाटरी सब्सटेंस रिलीज होता है पेनिस से, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को इजी बनाता है। तो वो लुब्रिकेंट कौन प्रोड्यूस करता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में बहुत बार आता है। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में कौन हेल्प करता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये दोनों क्या करती हैं मेनली? ये भी हेल्प करती है, नरिश करती है स्पर्म्स को बाय एडिंग फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड अदर एंजाइम्स एंड ऑल बच्चों। और दे ऑल्सो मेक स्पर्म्स एल्केलाइन। बच्चों स्पर्म्स ना एल्केलाइन होते हैं, ठीक है, ताकि जो वेजाइना है वो एसिडिक होती है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो बेसिकली एसेसरी ग्लैंड्स का काम क्या है बच्चों? स्पर्म को नरिश करना, एल्केलाइन बनाना। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम काउपर ग्लैंड कहते हैं, वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें लास्ट पार्ट की बच्चों, तो यस दैट इज, अच्छा एक बात और मैं बताता हूं, जब ये सेमिनल प्लाज्मा आपकी स्पर्म के साथ मिल जाती है तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सीमन। दैट इज व्हाट वी कॉल सीमन। व्हाट इज सीमन? तो बच्चों मेल की बॉडी से स्पर्म नहीं निकलता, स्पर्म में इन सब का सिक्रेशन ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा एंड दैट इज कॉल्ड सीमन। बच्चों सीमन और स्पर्म में फर्क पता लग गया? स्पर्म स्पर्म्स हैं, लेकिन जब स्पर्म्स में इनका सिक्रेशन ऐड हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीमन। तो मेल की बॉडी से क्या निकलता है? सीमन। तो आइए बात करते हैं लास्ट पार्ट एंड सबसे मेन पार्ट मेल के,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पेनिस। तो बच्चों एवरीवन नोस इट इज द मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। मेल का वो ऑर्गन है ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है। तो बच्चों आगे का एक पार्ट पेनिस का एनलार्ज होते हैं और उसको एनलार्ज एंड को बोलते हैं बच्चों ग्लास पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लास पेनिस। बच्चों मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है मेल का। क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट बच्चों, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है मेल का, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, मेल की पूरी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या है? ग्लास पेनिस। और ये इतना सेंसिटिव होता है, इट इज कवर्ड बाय अ सॉफ्ट स्किन दैट इज कॉल्ड फोर स्किन। बच्चों मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है और इट इज कवर्ड बाय फोर स्किन। बच्चों बेसिकली पेनिस क्या होता है यार? वस्कुलर स्पेस और इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है? वस्कुलर स्पेस। मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। वस्कुलर स्पेस और इरेक्टाइल टिश्यू, दो चीजें होती हैं यार पेनिस में। तो जब मेल सेक्सुअली एक्टिव होता है तो इस वेस्कुलर स्पेस में ब्लड फिल हो जाता है और इरेक्टाइल टिश्यू एक्टिव हो जाता है और पेनिस रेडी हो जाता है, रेडी टू कोपुलेट। ओके, रेडी टू डू सेक्सुअल इंटरकोर्स। और पेनिस का आगे का जो पार्ट होता है यार वो बहुत सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। दैट इज व्हाट वी कॉल ग्लास पेनिस and it is covered by foreskin. तो बच्चों this is all about मेरी reproductive system. Let's discuss about now sperm. sperm का डायग्राम करते हैं, ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और sperm बनता कैसे है? पहले हम spermatogenesis करते हैं। इट्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। अब 3 मार्क्स फॉर श्योर है। अब जो करवाने जा रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, 3 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है स्पर्मेटोजेनेसिस। अगले 10 मिनट जो है वो 3 मार्क्स फॉर श्योर है, फॉर श्योर। तो बच्चों आइए बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एवरीवन नो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? नाम से पता लग रहा है, जेनेसिस मतलब बनना, स्पर्मेटो, स्पर्मेटो का मतलब है यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ। बच्चों स्पर्म तो ना प्यार का नाम है, ठीक है? स्पर्म का जो पूरा नाम होता है ना वो होता है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है? तो स्पर्मेटोजोआ का बनना इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और अभी अभी बताया मैंने स्पर्म को बनाती कौन है? जर्म सेल्स। तो फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया सेल, या जर्म सेल भी कह सकते हैं, या जर्म सेल का दूसरा नाम है बच्चों स्पर्मेटोगोनिया सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल से या जर्म सेल से स्पर्म का बनना इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों स्टार्ट कब होती है स्पर्म बनना? मेल्स को अच्छे से पता होगा 12 to 13 ईयर, प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट हो जाता है बच्चों स्पर्म बनना। एंड नहीं होता यार, तभी तो सलमान खान शादी नहीं कर रहा, ठीक है? एंड ना मतलब अगर आप अच्छी बैलेंस डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस नेवर एंड्स, ठीक है? तो आइए बात करते हैं होती कैसे है स्पर्मेटोजेनेसिस। यस, तो बच्चों सिंपल सा है यार। देखिए ये सपोज करो स्पर्मेटोगोनिया सेल है। कौन सी सेल है ये? स्पर्मेटोगोनिया। बच्चों यहां से मैं श्योर हूं क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो पूरा ध्यान से समझिए, पक्का यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आएगा ही आएगा। तो बच्चों स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करेंगी? माइटोसिस करेंगी। क्या करेंगी? माइटोसिस। माइटोसिस में बच्चों क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया सेल में क्रोमोसोम होते हैं 46, तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और ये बना देंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बना देंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बच्चों पहले सेल का ही नाम याद कर लो। सबसे पहले हमारे पास है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, इन्होंने माइटोसिस किया और क्या बना दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब बच्चों मियोसिस होगा, मियोसिस 1, और मियोसिस 1 में बच्चों क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, हमेशा याद रखना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बना देंगी बच्चों? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बना देगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये साइकिल मुश्किल लगती है बच्चों को लेकिन बहुत आसान है यार। स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने क्या कर दिया? मियोसिस 1 करके क्या बना दिया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बच्चों मियोसिस कंप्लीट करेंगी, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेंगी और बना देंगी स्पर्मेटिड्स। क्या बना देंगी बच्चों? स्पर्मेटिड्स। ये बन गए स्पर्मेटिड्स। यस, स्पर्मेटिड्स। और यही स्पर्मेटिड्स बच्चों मैच्योर होके स्पर्म्स बन जाएंगे या स्पर्मेटोजोआ, दैट्स ऑल। यही स्पर्मेटिड मैच्योर होके क्या बन जाएंगे? स्पर्म। वेरी सिंपल साइकिल बच्चों, 3 मार्क्स में आ सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है,
क्या क्या आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तीनों में से एक पूरे चांस है। स्पर्मेटोगोनिया, पहले माइटोसिस करके क्या बनाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 2 स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड मैच्योर होकर क्या बना देंगे, स्पर्म। बच्चों क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 46 ही रहेगा क्योंकि माइटोसिस हुई है ना, ठीक है। और फिर आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा क्योंकि मियोसिस 1 होगी, तो आगे 23 रहेगा। यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है कि किसमें क्रोमोसोम 23 नहीं होगा, तो ये 4 ऑप्शन दे देंगे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है बच्चों, या तो आ जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस बताओ कब स्टार्ट होती है, कब एंड होती है, मेल्स में होती है, टेस्टिस में होती है, ये सब पूछ लेंगे। या पूछ लेंगे स्केच बनाओ, या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, मैं लिख रहा हूं वो क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या आता है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, बच्चों ये तीनों मिलती जुलती टर्म्स हैं, लेकिन पेपर में आने के बहुत ज्यादा ही चांसेस है बच्चों इनके। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस तो अभी किया है यार हमने, क्या स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यस एवरीवन रिपीट करो, ये साथ साथ बोलोगे यार, बढ़िया हो जाएगा, याद हो जाएगा साथ साथ। स्पर्मेटोजेन पक्का है, 3 नंबर लिख के ले लो। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस पे आ जाओ बच्चों, लास्ट में स्पर्म किससे बने, स्पर्मेटिड से। बच्चों स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना जो फाइनल स्टेप है बच्चों, लास्ट वाला स्टेप, कहीं ना कहीं स्पर्मियोजेनेसिस इसका एक पार्ट है और वो भी लास्ट वाला पार्ट। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना इसको स्पर्मियोजेनेसिस। और अब स्पर्म बन चुके हैं बच्चों, वो रिलीज कर दिए जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिलीज ऑफ स्पर्म। बच्चों स्पर्म रिलीज कर दिए जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, दिस इज व्हाट वी कॉल स्पर्मिएशन। बच्चों इस फ्लो चार्ट से 3 क्वेश्चन है, पहला फ्लो चार्ट बनाना आ सकता है, दूसरा डिफरेंस आ सकता है, और तीसरा बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी अगर डायग्राम आता है तो आपको इसी से याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, देखो अगर आपने, मैं अलग ये यूज कर लेता हूं, ठीक है, अलग, अगर आपने देखिए, अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो आते हैं, तो आपने क्या करना है, पहले कुछ सेल्स बनानी है जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, इनको लेबल कर देना है, ये कौन सी सेल है, स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद बनानी है बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये क्या बन गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब क्या बन जाएंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया बच्चों। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने क्या बनाया, स्पर्मेटिड्स, ये क्या बना दोगे बच्चों, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड से क्या बनते दिखा दोगे, स्पर्म्स, दैट्स इट। और बीच में बच्चों नरिशमेंट के लिए सर्टोली सेल, क्या दिखा देनी है, सर्टोली सेल। ये क्या है बच्चों, आपकी सर्टोली सेल। तो 3 क्वेश्चन एक साथ कवर हो रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम, किसका डायग्राम है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, स्केच स्पर्मेटोजेनेसिस का, और आपका ये डिफरेंस बच्चों पक्का आने के चांस है। और बाय चांस अगर ये नहीं आता है, बाय चांस, वैसे तो यहां से आएगा ही आएगा, तो बच्चों स्पर्म का डायग्राम निश्चित है पेपर में आना ही आना है, 110%। इट्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स आप लेके जा रहे हैं, कोई श्योर है, 100% श्योर है बच्चों। तो देखिए स्पर्म का डायग्राम, बच्चों स्पर्म का डायग्राम को दिख रहा है, स्पर्म का जो डायग्राम होता है उसके बच्चों 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल, मिडल पीस एंड टेल, 3 पार्ट्स है बच्चों स्पर्म के, ठीक है। तीनों में से पेपर में आता है ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म एंड एक्सप्लेन इट्स ऑल 3 पार्ट्स। तो बच्चों हेड में 2 मेन पार्ट हैं, एक्रोसोम, ये जो टिप दिखाई दे रही है दिस इज एक्रोसोम, एंड न्यूक्लियस। बच्चों एक्रोसोम का जो फंक्शन है ना यार, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्रोसोम का फंक्शन तो ना नीट में आया 2-3 बार, और सीधा भी आ सकता है। बाय चांस अगर किसी का मन नहीं है ना कि स्पर्म का डायग्राम डालने का,
तो एक्रोसोम का अकेले का फंक्शन पूछ सकते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ना यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम क्या करेंगे बच्चों? दे हेल्प टू पेनिट्रेट ऑफ ओवम। बच्चों ओवम में, एग में स्पर्म को जाना है ना, ओवम के एग के अंदर पेनिट्रेट करने में कौन हेल्प करता है? एक्रोसोम बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। माइंड में डालो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ऑफ कोर्स डीएनए भरा होता है यार, डीएनए का काम सबको पता है, हेरिडिटी। ठीक है, मिडल पीस बच्चों, मिडल पीस में क्या होता है? न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था नीट में कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो याद रखना बच्चों न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया तो आप सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मिडल पीस का काम क्या है बच्चों? क्या काम है यार? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और टेल, टेल क्या करेगी बच्चों? ये वाली जो टेल है ये मोटिलिटी में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? मोटिलिटी। ये एनर्जी देगा बच्चों, और ये किस में हेल्प करेगी? मोटिलिटी में। किस में हेल्प करेगी? मोटिलिटी में, मूवमेंट में। तो दिस इज हाउ स्पर्म। ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और एक बार में लगभग, यस, एक बार में बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, एक बार में जो स्पर्म्स है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं पता है यार? पूरा देश बच सकता है यार। एक बार के सैंपल का अगर मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जितने स्पर्म्स निकलते हैं ना, और वो सारे फर्टिलाइज करा लें, तो पूरा का पूरा देश, कई देश इनफैक्ट यार, न्यूजीलैंड जैसे तो कई देश खड़े हो सकते हैं। वन टाइम ड्यूरिंग वन कोइटस, ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस होता है बच्चों सेक्सुअल इंटरकोर्स, पता है कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं? 200 मिलियन टू 300 मिलियन यार। इट्स अ ह्यूज नंबर। 200 to 300 million sperm are released during one coitus, and जिसमें से अगर आपको पापा बनना है ना यार, तो कम से कम 60% स्पर्म नॉर्मल शेप साइज के होने चाहिए। नॉर्मल शेप और साइज दोनों होना चाहिए अगर आपको फर्टिलिटी बरकरार रखनी है। फॉर फर्टिलिटी, ये आपका फर्टिलिटी का क्राइटेरिया है यार। अगर नॉर्मली आपको फर्टिलिटी चाहिए तो 60% स्पर्म शुड शो नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड 40%, एट लीस्ट 40% स्पर्म शुड शो विगरस मोटिलिटी। विगरस मोटिलिटी मतलब यार वो फास्ट मूविंग होने चाहिए, फीमेल बॉडी में गए और फास्टली वहां पे पहुंच जाएं। समझ आया? यस और नो? दिस इज हाउ एक्चुअली द क्राइटेरिया ऑफ मेल फर्टिलिटी। सो बच्चों आज ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने बात की कि क्या स्टेजेस हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ठीक है, और उसके बाद हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा पूरा डिटेल में। ठीक है, स्पर्म का डायग्राम, स्पर्मेटोजेनेसिस, सब कुछ। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। ये जो चैप्टर एक्चुअली हम 2 पार्ट में करेंगे। आज पार्ट 1 पूरा हो चुके हैं और कल आपका सेकेंड पार्ट आएगा। ओके।